स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गायन गंगा पर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दर्शकों, अक्सर शिव मंदिरों में देखा होगा कि लोग भगवान शिव के सामने बैठे हुए उनके वाहन नंदी के कानों में अपनी मनोकामना कहते हैं। उन्हें विश्वास होता है कि नंदी के कान में कही गई उनकी हर बात भगवान शिव तक पहुंच जाएगी और वह पूरी होती ही है। क्या सच में ऐसा होता है? आप कहेंगे कि भगवान शिव जब साक्षात सामने बैठे हैं तो फिर नंदी के माध्यम से उन तक बात पहुंचाने की क्या तात्पर्य है? सीधे शिव जी से ही क्यों ना कहा जाए। आइए आज हम आपको बताते हैं नंदी के कान में क्या कहना चाहिए और क्या कहने से नंदी भगवान आपकी हर मनोकामना पूर्ण कर देंगे, आपकी सूचना शिव जी तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। नंदी भगवान शिव के प्रमुख गणों में से एक हैं। कहा जाता है कि नंदी पूर्व में शिलाद ऋषि थे, जिन्होंने हजारों वर्षों तक घोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था और उनसे यह वरदान पाया था कि वे सदैव उनके साथ ही रहेंगे। शिलाद ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपना वाहन रूप में सदैव अपने साथ ही रखा और उन्हें वचन दिया था कि कभी भी वे उनसे दूर नहीं रहेंगे, हमेशा उनके साथ उनके सामने ही रहेंगे। शिव महापुराण के अनुसार भी भगवान शिव सदैव तपस्या के लीन रहते हैं, लेकिन नंदी उनकी तपस्या में किसी को भी विघ्न नहीं डालने देते। वे बंद आंखों से भी संपूर्ण जगत के संचालन में सहयोग करते हैं, जबकि नंदी चैतन्यता का प्रतीक है और खुली आंखों और खुले कानों से व्यक्त अव्यक्त बातों का भी भाव रखते हैं। पुराणों के अनुसार भगवान शिव की तपस्या में किसी प्रकार का विघ्न ना पड़े, इसीलिए नंदी चैतन्य अवस्था में भी तपस्या में किसी भी प्रकार का विघ्न ना पड़े, इसीलिए नंदी चैतन्य अवस्था में उनके तपो स्थल पर बाहर तैनात रहते हैं। जो भी भक्त भगवान शिव के पास अपनी समस्या लेकर आता है, नंदी उन्हें वहीं रोक लेते हैं। किसी बाहरी विघ्न से शिव जी की तपस्या भंग ना हो जाए, इसीलिए सबसे पहले जो भी आता है नंदी से पहले मिलता है, फिर नंदी से इजाजत लेकर अंदर जाता है। अगर भगवान भोलेनाथ तपस्या कर रहे होते हैं तो नंदी तक सूचना पहुंचाकर वे शिव जी के दर्शन करके स्वयं लौट जाते हैं। आप भी अगर मंदिर जाते हैं तो सबसे पहले नंदी के दर्शन करें। नंदी के कान में अपनी जो भी मनोकामना है, जिस उद्देश्य से आप मंदिर आए हैं, जो भी आपके साथ समस्या चल रही है, वह नंदी के कान में बोले। फिर आप भगवान भोलेनाथ के दर्शन करें, भगवान भोलेनाथ को भी अपनी मनोकामना बोले। हो सकता है उस वक्त भोलेनाथ तपस्या में लीन हो, इसीलिए सबसे पहले नंदी के कान में ही आप अपनी मनोकामना बोले। शिव जी के प्रमुख गण होने के साथ ही वे उनके सूचक भी, और नंदी जो कहते हैं शिव जी भी उनकी बात अवश्य मानते हैं। शिव जी सबसे पहले अपने गण की बात मानते हैं और सबसे प्रमुख गण नंदी ही है, जो शिव जी तक हर एक व्यक्ति की मनोकामना पहुंचाते हैं और भगवान भोलेनाथ सर्वप्रथम नंदी के कहने पर उस व्यक्ति की समस्या का समाधान करते हैं, मनोकामना पूर्ति करते हैं। अब आपको बता दें, आप नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहते समय किन बातों का ध्यान रखें। आप अपनी मनोकामना कहते समय नंदी के कान में, जब भी आप नंदी के कान में कोई अपनी मनोकामना बोलते हैं तो ध्यान रखें कोई उस मनोकामना को सुने ना। आपके आसपास खड़ा व्यक्ति उस बात पर ना सुने, उस बात पर ध्यान ना दे। नंदी के कान में अपनी बात कहते समय अपने होठों को अपने दोनों हाथों से ढक लें, ताकि आपकी आवाज बाहर ना आ पाए और सिर्फ नंदी देवता ही उस आवाज को सुन पाए। आपकी मनोकामना शीघ्र अति शीघ्र पूर्ण होगी। नंदी के कान में कभी भी किसी दूसरे की बुराई ना करें, दूसरे व्यक्ति का बुरा ना बोले या फिर दूसरे व्यक्ति का नाश होने का कोई भी मनोकामना ना मांगे। नंदी आपकी हर एक सूचना शिव जी तक पहुंचाते हैं, वह बात भी शिव जी तक पहुंचेगी तो भगवान भोलेनाथ क्रोधित भी हो सकते हैं और आपको महाकाल रौद्र अवतार का भी वर्णन सुना होगा। इसीलिए ध्यान रखें, भगवान भोलेनाथ को क्रोधित ना करें। नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहते हुए
पूर्व नंदी का पूजन करें और मनोकामना कहने के बाद नंदी के समीप कुछ भेंट अवश्य रखें। जल अर्पित करें, बेलपत्र अर्पित करें, मूंग अर्पित करें। नंदी भगवान को जब भी आप या फिर आपके घर के आसपास कोई बैल रहता है, बैल दिख जाए या नंदी भगवान के पास जाए तो एक मुट्ठी मूंग जरूर ले जाएं। मूंग नंदी भगवान को समर्पित करेंगे तो जल्द ही मनोकामना पूर्ण होगी। अब मेन बात आ जाती है कि नंदी के किस कान में अपनी मनोकामना बोलनी चाहिए। तो नंदी के बाएं कान में आप अपनी मनोकामना बोले। नंदी के बाएं कान में कही गई मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र ही पूर्ण हो जाती है। नंदी देवता भगवान भोलेनाथ के सबसे बड़े गण हैं। उनकी पूजा सर्वप्रथम की जाती है। भगवान भोलेनाथ आपकी मनोकामना अतिशीघ्र ही पूर्ण करते हैं। आपकी जो भी समस्या चल रही है जीवन में, आप नंदी देवता की पूजा अवश्य करें। साथ ही भोलेनाथ की पूजा करें। एक लोटा जल नंदी देवता को समर्पित करें, बेलपत्र समर्पित करें। शिवलिंग पर भी एक लोटा जल, अक्षत, लाल चंदन समर्पित करें और बेलपत्र समर्पित करें। शमी की पत्ती अगर आपको मिल जाती है तो वह भी समर्पित करें। कहा जाता है कि 108 बेलपत्र के बराबर एक शमी की पत्ती होती है। यदि आप शमी की पत्ती सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित करते हैं या फिर प्रदोष के दिन समर्पित करते हैं, शमी का फूल मिल जाए तो वो समर्पित करते हैं, तो आपकी शीघ्र अतिशीघ्र मनोकामना पूर्ण हो जाती है। चाहे वह धन संबंधी हो, व्यापार संबंधी हो, बीमारी संबंधी हो, हर एक इच्छा पूर्ण होगी। घर में कोई भी समस्या हो, सभी का निदान होगा। दोस्तों, अगर आपको और भी जानकारी चाहिए, पूज्य गुरु पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताए गए उपाय भी हमारे चैनल पर मिल जाएंगे और आपको भगवान भोलेनाथ की पूजा विधि, पशुपति व्रत पूजा विधि, कई ऐसे उपाय, प्रत्येक दिन किए जाने वाले हर एक छोटी बड़ी समस्या का समाधान हमारे चैनल पर डला हुआ है। आप उन छोटे छोटे उपाय को जरूर करें। आपके घर में हो रही हर एक समस्या का समाधान जरूर मिलेगा। आप भोलेनाथ पर पूर्ण विश्वास करके श्रद्धा से भगवान भोलेनाथ की सेवा करें, आपको पूर्ण फल जरूर मिलेगा। और उपाय जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए। पूज्य गुरु पंडित प्रदीप जी मिश्रा के और भी उपाय हमने अपने चैनल पर डाल रखे हैं, उन्हें अवश्य देख लीजिएगा। हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो तक अधिक से अधिक लोगों को पहुंचा दीजिए और हमारे चैनल को लाइक भी कर लीजिए। अभी तक नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, हमारे और भी चैनल्स हैं, उन्हें भी जरूर देखिएगा। इस चैनल से लिंक कर रखे हैं हमने। आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक अपनी फैमिली दोस्तों में पहुंचा दीजिए ताकि और भी उपाय आप देख सकें, जान सकें। कुबेरेश्वर धाम के दर्शन भी हम आपको करवाने वाले हैं। हमारे चैनल पर मिल भी जाएगा कुबेरेश्वर धाम यात्रा, आप उसे भी अवश्य देखिएगा।